अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, मैं नायला। वेलकम टू माय चैनल फ्लेवर इंडिया का। उम्मीद करती हूँ रमज़ान आपका बड़ा खूबसूरत बीत रहा हो। अल्लाह आप सबों की दुआएं ज़रूर कबूल फरमाए, आमीन। मार्केट में आ चुका है मको, जो 200 रुपए केजी है। ये फल भी है और दवा भी। हमदर्द में इसका अर्क बिकता है। बहुत सारे अमराज में ये काम आता है। सेहत के लिए ये रामबाण है। बहुत सारे लोग इसे मकोई के नाम से जानते हैं। संस्कृत में इसे काकामाची कहते हैं। इंग्लिश में इसे ब्लैक नाइट शीट कहते हैं और इसका मेडिकल नेम है सोलेनम निग्रम। हमदर्द में ये बहुत सारी दवाओं को बनाने में काम आता है। इसे आप अपने खाने में, इफ्तार में, जैम की शक्ल में या शरबत की शक्ल में, 2 in 1 मैंने दोनों ही बताया है। बहुत आसान, बहुत फटाफट बन जाने वाला, बहुत फायदेमंद। आप ज़रूर इसका इस्तेमाल करें इफ्तार में। बहुत फरहत बख्श है। मकोई की तासीर मुतदिल है और सेहत के लिए बहुत बेनिफिशियल है। खासकर इसे लीवर टॉनिक भी कहा जाता है, क्योंकि फैटी लीवर हो या हेपेटाइटिस हो या जॉन्डिस हो, तमाम प्रॉब्लम में ये काम आता है। बाल और स्किन के रूखेपन को ख़त्म करता है। ये मकोई का जो सबसे ज़्यादा यूज़ होता है हमदर्द में, वो पूरे जिस्म में अंदरूनी या बाहरी जिस किस्म के भी इन्फ्लेमेशन हो, स्वेलिंग हो, फूलापन हो, तो स्वेलिंग को ख़त्म करता है। और आज के डेट में हम सभी ज़्यादा वेट बढ़ने से परेशान हैं। और ये वेट जो हमारा बढ़ा होता है, ये खाने की वजह से नहीं कि बहुत सारा खाना कंज्यूम कर रहे हैं इसलिए बढ़ता है। ये ज़्यादातर इन्फ्लेमेशन की वजह से हमारा वेट बढ़ा होता है। तो सबसे ज़्यादा सूजन, जिस्मानी सूजन को ये कम करता है। जिस्मानी सूजन के लिए ये बहुत ही फायदेमंद है। इसका अर्क बिकता है हमदर्द में। और लीवर टॉनिक है। लीवर के लिए तो ये अमृत है, यानी जिगर के लिए ये अमृत है। तो आयुर्वेदा में जो कहते हैं ना, वात कफ पित्त, 3 तरह की पर्सनालिटी होती है, 3 तरह के लोग होते हैं, 3 तरह की शख्सियत होती है, जिनमें कुछ वात गैस से परेशान होते हैं, कुछ कफ से परेशान होते हैं और कुछ पित्त से परेशान होते हैं। तो इन तीनों लोगों को ही बराबर ये फ़ायदा पहुंचाता है। अर्थराइटिस में, जोड़ों के दर्द में, पेट के दर्द में, हर किस्म के दर्द में काम आता है। खून की कमी को दूर करता है। इसका हल्का सा कड़वापन होता है। अगर आप इसको जैम की शक्ल में बना लें और प्यालियों में इस तरह से इफ्तार के वक्त सर्व करें ठंडा करके, तो बहुत आपको टेस्टी मज़ेदार लगेगा। जब आप इसे शीरे में बनाते हैं तो इसका जो हल्का सा बिटरनेस है वो ख़त्म हो जाता है, कड़वापन ख़त्म हो जाता है और खाने में बहुत मज़ेदार लगता है। सबसे पहले मुझे ये चीज़ खिलाई थी मेरी मामी सास ने, जो गया में रहती है। मैं उनकी बहुत शुक्रगुजार हूँ और उन्हीं को जहन में रख करके मैंने बनाया है। और ये रेसिपी मैं अपनी मामी सास को डेडिकेट करती हूँ, क्योंकि सबसे पहले उन्होंने मुझे मको का जैम खिलाया था। मैंने उसमें थोड़ा ट्विस्ट डाला, स्ट्रॉबेरी मिला के बनाया। अभी मार्केट में स्ट्रॉबेरी अवेलेबल हैं और बच्चों को बहुत पसंद आते हैं। तो बच्चों को अट्रैक्ट करने के लिए इसमें स्ट्रॉबेरी मिलाना ज़रूरी था। तो ये बहुत बेहतरीन चीज़ बन गई। और ये जैम के शक्ल में बना के रखें और इससे आप आराम से शेक बना लें, शरबत बना लें, जो मैंने आपको बताया है। शुरू से आखिर तक बने रहें मेरे वीडियो में। मैं बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत फ़ायदेमंद वीडियो आपके लिए लेकर के आती हूँ। उम्मीद करती हूँ आपको बहुत पसंद आएगा और आप अपनों के साथ, जिनसे आप प्यार करते हैं, जिनकी सेहत का आपको ख्याल है, उनको आप, अपने रिश्तेदारों को, अपने भाई बहन को, जिनसे आप प्यार करते हैं, अपने दोस्तों को, अपने पड़ोसियों को ज़रूर ये रेसिपी शेयर करेंगे, क्योंकि ये रेसिपी बहुत फ़ायदेमंद है। बनाने का तरीका बहुत आसान है। मैंने अच्छे से वॉश कर लिया था और आप देख ही रहे हैं मेजरमेंट सारा कुछ। तो मैं उस डिस्क्रिप्शन में नहीं जाऊंगी। मैंने सोचा था कि आज मैं मको के फायदे और डिटेल के बारे में आपको बताऊंगी, इसकी पूरी डिटेलिंग आपको बताऊंगी। और आप मेरी जितनी भी वीडियो देखेंगे उसमें मैं कुकिंग सिखाने के अलावा ये जरूर कोशिश करती हूँ कि उन चीजों के फायदे बताऊं। आजकल लोग बहुत बिजी हो गए हैं, अपनी सेहत के लिए अपने लिए टाइम नहीं निकाल सकते हैं। तो अगर उन्हें चीजों के बारे में, बहुत सारी चीज़ों के बारे में मालूम हो तो बहुत बेहतर। कई बार हमें इन चीज़ों के बारे में मालूम होता है, लेकिन हमारे जहन से निकल गया होता है, हम भूल गए होते। ये मेरे साथ भी होता है। मगर अगर आपको कोई रिमाइंड करवाता है, कोई याद करवाता है, तो ये बड़ी अच्छी बात है और उसको ज़रूर दुआओं में याद रखना चाहिए। तो इस तरह से उम्मीद है कि आप मुझे भी अपनी दुआओं में याद रखेंगे। बड़ा मुबारक महीना है, सबों की दुआएं कबूल होती हैं। अल्लाह हम सबों के रिस्क में बरकत दे और हम सबों को सेहत रखे। सेहत आज के डेट में बहुत ज़रूरी है, बहुत इम्पॉर्टेंट है। कोरोना के बाद से लोग सेहत के लिए जूझ रहे हैं। पहले तो ये था कि 50 साल के बाद लोग बीमार पड़ते थे, लेकिन अब तो 20 साल के बच्चे, 15 साल के बच्चे, कोरोना के बाद से छोटे छोटे बच्चों में भी मर्ज, बीमारी और परेशानी का सामना कर रहे हैं।
डेथ हो रही है बिल्कुल यंग लड़कों की। तो क्यों? क्योंकि वो अपने खान पान का ध्यान नहीं रख पा रहे हैं। तो ख़ास के मुझे यंग जनरेशन वाले जो यंग बच्चे मेरी वीडियोस देखते हैं उनसे गुजारिश है कि मार्केट में मको आया हुआ है और सेहत से ज़्यादा कुछ इम्पॉर्टेंट नहीं है, तो आप लाएं, बनाएं, खाएं। हल्की सी जो इसकी कड़वाहट होती है ना, वो इस तरह पकाने से बहुत हल्की सी कड़वाहट होती है, जो अगर आप इस तरह से पका लें, बड़ा आसान तरीका है, फटाफट बन जाने वाला। तो आप इसे अपने खाने में शामिल करें। कम अज़ कम 1 वीक आप लगातार खा लें। बना के आप फ्रिज में रख दें, निकाल के इफ्तार के टाइम खा लें, सेहरी के टाइम खा लें, इसकी शेक बना के पी लें, इसकी शरबत बना के पी लें। तो ये बहुत फ़ायदे, ये हाजमा को बढ़ाता है, खून के दौरान को बढ़ाता है, कब्जियत को दूर करता है। टॉन्सिल में मुंह में लेकर इसे चबाने से टॉन्सिल में अफाका होता है, फ़ायदा होता है। आज के बच्चे का जो स्किन होता है बहुत रूखा होता है, क्रीम मलते रहते हैं, लेकिन ऊपर से आप क्रीम कितना भी लगा लें, जब तक अंदर से आप अपने हाजमा को ठीक नहीं करेंगे, रूखापन दूर नहीं होगा, आपके स्किन और बालों का रूखापन दूर नहीं होगा। बच्चों को कब्ज़ रहता है और कब्ज़ से पाइल्स की प्रॉब्लम होती है, बवासीर की प्रॉब्लम होती है। तो इन चीज़ों को भी ये क्योर करता है, मकोई क्योर करता है। इन सारी प्रॉब्लम को भी मकोई दूर करता है। इसे आप लीवर टॉनिक मान लें, इन्फ्लेमेशन को कम करने वाली जड़ी बूटी मान लें, दवा मान लें, फूड मान लें, फ्रूट्स मान लें, जो भी है, मगर मकोई को आप अपने खाने में ज़रूर शामिल करें। अगर आप अपने सेहत से और अपने अपनों के सेहत से प्यार करते हैं तो इस वीडियो को खूब शेयर करें। इस साल मैं इफ्तार की बहुत कम वीडियो शेयर की हूँ। तो मको के जैम और शरबत के अलावा खजूर कंपलसरी है, और ये तरबूज, पपीता, सैलेड का सामान, अंगूर, अंकुरित चना, समोसा, पकौड़ी, ये सारी चीज़ें हमारे इफ्तार में होती हैं। ज़बरदस्त काला चना जो हमें बहुत एनर्जी देता है रमज़ान में। तो ये सारी चीज़ें नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़। ये सारी चीज़ें हमारे इफ्तार में हुआ करती हैं अक्सर व बेशतर। खूब लाइक, शेयर और कमेंट करें। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।